आप जो सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें पहले जो हमारे दर्शक हैं जियो फाइनेंस पर, उन्होंने राय जाननी चाहिए। संदीप नाम है इनका, और इन्होंने 351 के भाव। अच्छा, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग। जियो फाइनेंस खरीदा आपने? सर गुड मॉर्निंग जी, जियो फाइनेंस खरीदा आपने? यस सर, जियो फाइनेंस खरीदा हुआ है। किस भाव पे? सॉरी, किस भाव पे आपने एंट्री की है? क्या प्राइस पे? 351। एक हमें बता दीजिए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म नहीं करता हूँ, लेकिन जियो का एक स्क्रिप्ट में लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, जियो फाइनेंस पे क्या राय बन रही है? अच्छे खासे नुकसान में है यहाँ पे, और वैसे तो शॉर्ट टर्म में नजरिया रखते हैं, लेकिन चूंकि नुकसान भारी है तो अब लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ये स्टॉक ने एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन दिया है डेली और वीकली के चार्ट्स पर, और अभी भी जो सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं वो नेगेटिव ही हैं। और यहाँ से भी करंट लेवल्स में भी थोड़ी बहुत और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 270। सो वहाँ पर एक हम स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं 270 के आसपास। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 325 से लेकर 330 के लेवल्स पर। तो जब तक ये स्टॉक 330 के लेवल्स के नीचे रहता है तब तक ये नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहेगा। और जो स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है वो 270 के आसपास ही है। तो वहां पर फिर से एक बार लेवल्स को रिविजिट करना पड़ेगा, और वहां पर अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तब हम एड ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें हम बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही नजर आ रहा है, और स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 275 270 तक के लेवल्स तक जा सकता है अपने निचले स्तर पर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए लक्ष्मीकांत जी बताते हुए, अब जो है हमारी अगला जो आप कह सकते हैं कि हमारे व्यूअर हैं उनकी रिक्वेस्ट आई है व्हाट्सएप के ज़रिए, और इनका जो नाम है उनका नाम है आशीष कुमार वर्मा, और इंटर ग्लोब एविएशन पे जो है इन्होंने 20 शेयर्स ली है। इनकी जो बाइंग प्राइस है 4,395 रुपीज़ ऑर्डर रही है, थोड़ी सी हल्की लॉस पे। और आज मैं आपको बता दूं कि जेफरीज़ की आज रिपोर्ट भी आई है इंटर ग्लोब एविएशन में, जहाँ पे मेंटेन बाई रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस हल्का से बढ़ा दिया है, 5100 से 5260 कर दिया गया है। तो एक बुलिश नज़रिया तो बन ही रहा है फंडामेंटली, ये जो है ब्रोकिंग हाउस कह रहे हैं। लेकिन स्नेहा ज़रा बताएंगे कि इंटरग्लोब एविएशन की जो है ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं? स्नेहा। अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमने थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग दिखा है रिसेंटली, और अभी के लिए काउंटर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है फॉर नाउ। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी पॉजिटिव मूव आना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपसाइड में हम 4400 420 ये लेवल्स क्रॉस करें, उसके बाद ही यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट और बना रह सकता है। बट जिस तरह की सेलिंग है, पॉसिबिलिटी ऑफ दिस काउंटर ब्रीचिंग जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, विच इज अराउंड 4230 के आसपास। अगर इसको ब्रीच करता है तो पॉसिबिलिटी की वापस से और थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 3900 950 जोन। तो यहाँ पर अगर किसी के लॉन्ग से थोड़ा सा वेट वॉच करें, अगर सपोर्ट ब्रीच होता है तो पॉसिबिलिटी की और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से प्रिपेयर रहें।